अब देखिए वो इनका हमारा 9 नंबर क्वेश्चन का था आकृति 10.13 में ये जो है वो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ये जो है वो एक्स वाई और ये एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले जो है वो किसी वृत्त पे जो है वो दो समांतर स्पर्श रेखा है। ये देखिए ये जो है वो ओ केंद्र वाले जो है वो हमारा एक वृत्त पे जो है वो ये दोनों जो है वो क्या है तो समांतर स्पर्श रेखा है। और स्पर्श बिंदु जो है वो सी, ये जो है वो हमारा स्पर्श बिंदु जो है वो ये सी, स्पर्श बिंदु सी पर जो है वो स्पर्श रेखा ए बी, स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को जो है वो ये जो है वो ए और एक्स डैश वाई डैश को बी पर जो है वो क्या करते हैं तो ये प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें जो है सिद्ध करना है कि ये कोण ए ओ बी बराबर जो है वो 90 डिग्री, ए ओ बी जो है वो हमें जो है वो सिद्ध करना है ये कोण जो है वो कितना है तो 90 डिग्री है। क्लियर। तो चलिए जो है वो हम इनको जो है वो सिद्ध करते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहले जो है वो जो दिया हुआ है ना उनको हम जो है वो पहले राइट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है। क्या दिया हुआ है तो दिया हुआ है हमारा ओ केंद्र वाला, ओ केंद्र वाला जो है वो क्या है तो एक वृत्त है, एक वृत्त है। ओ केंद्र वाला जो है वो क्या है तो एक वृत्त है जिसके व्यास जो है वह पी क्यू है। ये जो है वो व्यास हमारा क्या है तो पी क्यू है और ये जो है वह एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश जो है वो क्या है तो दो समांतर स्पर्श रेखा है, दो समांतर स्पर्श रेखा है। क्या है वो तो दो समांतर स्पर्श रेखा है। हमें सिद्ध क्या करना है तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है तो हमें जो है वो सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, कोण ए ओ बी बराबर जो है वो 90 डिग्री हमें सिद्ध करना है। तो हम जो है वो यहाँ पे एक रचना पहले करते हैं। रचना में जो है वो क्या करते हैं सर तो रचना में जो है वो ओ को जो है वो सी से मिलाया। हम यहाँ पे जो है वो ओ को जो है वो सी से जो है वो पहले मिला लेते हैं, अर्थात ये जो है वो ओ को इस प्रकार से हम जो है वो सी से जो है वो क्या कर दिए तो मिला दिए हैं। अब देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो आपको देखना है, क्या देखना है तो देखिए हमें जो है वो यहाँ पे ए ओ बी जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम जो है वो यहाँ पे क्या करते हैं समझिए, यहाँ हम जो है वो लेते हैं चूंकि त्रिभुज ये जो है वो पी ओ ए तथा त्रिभुज ये जो है वो ए ओ सी को अब लोकन करने पर ध्यान दीजिए यहाँ पे हम इन दोनों त्रिभुज को जो है ना पहले सर्वांग सम जो है वो प्रूव करते हैं। पी ओ ए और ए ओ सी, ये जो है वो पी ओ ए और ये जो है वो ओ हमारा जो है वो ए सी, ये वाला जो है वो त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों को जो है वो हम सर्वांग सम जो है वो हम जो है वो पहले प्रूव करते हैं। क्लियर। और सर्वांग सम जब हम जो है वो प्रूव कर देंगे या फिर जो है वो समरूप प्रूव कर देंगे तो हम जो है वो जानते हैं कि कोई भी दो त्रिभुज जो है वो समरूप होता है तो उनका जो है वो संगत कोण जो है वो क्या होता है तो जो है वो बराबर होता है। उसी प्रकार से जो है वो हम ये जो है वो ओ ये बी सी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज को जो है हम क्या करेंगे तो सर्वांग सम जो है वो अभी हम प्रूव करेंगे। तो हम जो है वो जानते हैं जब सर्वांग सम प्रूव करेंगे तो ये कोण जो है वो ये कोण के बराबर होगा, ये कोण जो है वो इस कोण के जो है वो बराबर जो है वो हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो है वो पी क्यू जो है वो हमारा क्या है एक सीधा रेखा है, ये सभी जो है वो कोण का माप जो है 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो हम इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो हम जो अभी जितना बोले हैं ना उतना हम जो है पहले करते हैं और फिर जाके जो है आगे जो भी जरूरत होगा आपको हम बताएंगे। तो देखिए ये जो है पी ओ ए और ए ओ सी, ये जो है वो पी ओ ए और ये जो है वो ए ओ सी में जो है वो हम देखते हैं। तो देखिए ये जो है वो क्या है वो ओ पी जो है वो क्या है वृत्त की जो है वो त्रिज्या है और इस त्रिभुज में जो है वो ओ सी जो है वो क्या है वृत्त की त्रिज्या है, दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पे ये जो है वो ओ पी बराबर ये ओ सी हो जाएगा। क्या होगा सर कि हमारा वृत्त के त्रिज्या हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, ये जो है वो वृत्त के त्रिज्या हो जाएगा। और देखिए बुआ ये जो है वो ये हमारा क्या है ये जो है वो हमारा एक बाय बिंदु है। तो बाय बिंदु से ये जो है वो हमारा देखिए ये जो है वो पी ए और ये जो है वो ए सी दो जो है वो स्पर्श रेखा जो है गुजरता है तो ये दोनों जो है वो क्या होगा बराबर होगा, यानी कि पी ए जो है वो
ये जो है वो पी ए जो है वो ए सी के बराबर होगा। ये जो है परमेय 10.2 से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी ए बराबर ये ए सी। यहाँ पे लिख दीजिए परिमेय 10 जो है वह 2 से। क्लियर। और देखिए बुआ, ओ ए जो है वह पी ओ ए त्रिभुज में भी आता है और ए ओ सी त्रिभुज में भी जो है वो आता है। तो ओ ए जो है वह क्या होगा, दोनों में उभयनिष्ठ होगा। ओ ए बराबर ये ओ ए, ये हमारा क्या होगा, तो उभयनिष्ठ होगा। क्लियर। ये जो है वह क्या होगा, तो उभयनिष्ठ। देखिए 3 को जो है वो भुजा मिला है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः एस 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 की कसौटी से ये जो है वो हमारा त्रिभुज पी ओ ए जो है वह समरूप होगा त्रिभुज ए ओ सी के। ये जो है वह पी ओ ए जो है वह समरूप होगा त्रिभुज ए ओ सी के। जब समरूप होगा तो ये कोण जो है वह इस कोण के जो है वो बराबर हो जाएगा। तो हम जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण पी ओ ए बराबर ये कोण ए ओ सी। इनका नाम जो है वो फर्स्ट जो है वो दे दीजिए। अब जो है वो हम ये दोनों त्रिभुज लेते हैं, ये जो है वो हम लेंगे ये जो है वो ओ बी सी और ये जो है वह बी ओ क्यू, हम जो है वो त्रिभुज लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिखिए पुनः, क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा त्रिभुज ये जो है वह ओ बी सी तथा त्रिभुज ये जो है वह बी ओ क्यू को अवलोकन करने पर, अवलोकन करने पर, अवलोकन हम जो है वो करेंगे तो देखिए ये जो है वो हमारा क्या होगा, ये जो है वो देखिए ओ क्यू जो है वृत्त की त्रिज्या और ओ सी भी जो है क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ओ क्यू जो है वह बराबर होगा ओ सी के। ये हमारा क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या है। क्लियर। और देखिए भाई बी जो है वो हमारा क्या है, तो बाय बिंदु है, तो बी जो है वह बाय बिंदु है। तो यहाँ से जो है वह ये क्यू बी और ये जो है वह क्या होगा, तो क्यू सी, सॉरी ये जो है वह क्यू बी और ये बी सी हमारा जो है वो परमेय 10.2 जो है वह बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा ये हमारा क्यू बी जो है वह ये बी सी के बराबर होगा परिमेय 10.2 से 10.2 से। और देखिए बुआ ओ बी दोनों में है जो है वह दोनों त्रिभुज में है, तो ओ बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ओ बी बराबर ओ बी हो जाएगा, ये हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। अब देखिए बुआ 3 को जो है वो भुजा मिल गया, तो हम जो है यहाँ पे लिख सकते हैं अतः एस 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 की कसौटी से ये जो है वो त्रिभुज ओ बी सी समरूप होंगे त्रिभुज ये जो है वो बी ओ क्यू के। जब समरूप होंगे तो ये जो है वह इनके जो है वो ये कोण जो है वो बराबर हो जाएगा। तो हम जो है वो लिख सकते हैं यहाँ पे कोण सी ओ बी जो है वो बराबर होंगे कोण बी ओ क्यू के। इनका जो है वो नाम सेकेंड दे दीजिए। अब देखिए वो यहाँ पे जो है वो पी क्यू क्या है, एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पे जो है वो हम जानते हैं जितना भी जो है वो कोण बनता है यहाँ से यहाँ तक सब जो है वो कोण का माप 180 के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे, तो यहाँ पे जो है वो लिखेंगे चूंकि पी क्यू एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा है, पी क्यू जो है वो ये क्या है, तो सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा है तो ये पी ओ ए ओ सी बी ओ बी ओ क्यू ये जो है वो 180 के बराबर हो जाएगा। तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे कोण पी ओ ए जोड़िए कोण जो है वह ए ओ सी जोड़िए कोण सी ओ बी जोड़िए कोण बी ओ क्यू बराबर ये 180 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए वो यहाँ पे हम जो है वो ये पी ओ सी जो है वह स्थान पे ए ओ सी लिख सकते हैं। तो ये जो है वो पी ओ सी का स्थान पे हम जो है वह कोण ए ओ सी लिख देंगे, जोड़िए कोण ए ओ सी जोड़। यहाँ पे देखिए बुआ यहाँ पे जो है वह सी ओ बी का स्थान पे बी ओ क्यू लिख सकते हैं। तो ये जो है वो कोण बी ओ क्यू और जोड़िए कोण बी ओ क्यू बराबर ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा ट्वाइस ऑफ ये ए ओ सी जोड़िए ट्वाइस ऑफ ये बी ओ क्यू बराबर ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ क्यू बराबर ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो है वो 2 से ये 90 दाम जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हमारा क्या आएगा बुआ,
तो ये आएगा कोण AOC प्लस कोण BOQ जो है वह 90 डिग्री हो जाएगा, समझे। अब देखिए AOC BOQ है, AOC और ये जो है वह हमारा जो है वह क्या है बुआ, तो ये जो है वह BOQ है, तो ये जो है वह BOQ है। तो देखिए BOQ का स्थान पे जो है वो हम COB जो है वो लिख देते हैं। ये कोण AOC और जोड़िए कोण COB बराबर ये 90 डिग्री हो जाएगा। हमें यहीं पे जो है वो COB ही लेना चाहिए। तो देखिए COB और AOC है, तो ये दोनों जो है वो हम जो है वह ये दोनों को जोड़ेंगे तो AO क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो हम जो है वो लिख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों को जोड़ के जो है वो कोण AOB के बराबर लिख सकते हैं। ये जो है हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और हमें तो यही तो जो है वो क्या कहता था, ज्ञात करने के लिए कहता था ना कि जो है वो AOB कितना होगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है, ठीक है। तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीका से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है।